अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया और तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम। मर्द घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द और ज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्फ मबरूक, बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की मेहनत काम आई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जबकि बीजेपी ने तो कहीं का नहीं छोड़ा था। इस इलेक्शन में अमित शाह भी आके उखाड़क हो गए, सन्यासी बहुना भी आके उखाड़ लिया, और यहाँ तक कि ये गंदी मीडिया, ये जलील मीडिया, ये नीच मीडिया जो सुबह से सारे देश में उधम मचा दिए थे, सारे चैनल है, सारे गोदी मीडिया के ये जितने भी एंकर है, क्या डिबेटें चल रही। और वो जो भाजपा बीजेपी में पांचवा रैंक जो रखता, उन्हें ट्वीट किया 10:35 पे, हैदराबाद का नाम भाग्यनगर भी रख दिया उन्हें, और पूरे बीजेपी को मुबारकबाद दे दिया जब 88 सीट बता रही थी जब ये गोदी मीडिया। तो जब ही तुम्हारे भाई अबू फजल सुबह सुबह आए साहब में, जब वो देखने के बाद आप लोगों को बोल दिया आप लोग सब्र रखो, सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करो, इत्मीनान से रहो। एमआईएम के 40 के ऊपर आते, जहां पहले थे वहीं पे अटकते, एकाध 19-20 होती या जीत एकाध ज्यादा होती या कम होती, ये बोले थे आपके भाई। दूसरी चीज, ये लोग टीआरएस का सफाया कर दिए थे, 32 बताया जा रहा था टीआरएस को, और इनको 88-90 इनको दे दिए थे। और हमारे को एआईएमआईएम को 28-30 सीटें, 28 सीटें बता रहे थे वो लोग। पूरा मीडिया में वही चल रहा था भाई, पूरे एंकर नेशनल मीडिया के वही चल रहा था। लेकिन आगे तुम्हारा भाई अबू फैसल मीडिया सच्चाई बताया आप लोगों को। अब शाम होते होते आप लोगों को पता भी चल गया। खैर, मैं इसीलिए देरी करा अब आने में दोबारा, क्योंकि जो बता दिया अपन सुबह में वो हो गया पूरा। पहली बात तो ये नीच मीडिया, वो जो सुअर का बच्चा जो 5वें रैंक पे रखता है बीजेपी में, ये शाह वाह जितने भी ये लोग हैं, उसमें जो भी है रखता, उन्हें ट्वीट करके हैदराबाद का नाम भी चेंज कर दिया, उठा के सीधा नाम दे दिया उसका, अल्लाह भला करे, भाग्यनगर गते। जबकि रे सुनो रे आरएसएस के चट्टू, अरे नस्ले हराम हो, अपने बाप को ढूंढ के निकालो, किसका धक्का है तुम? जैसा तुम बेहया बेशरम बलात्कारी साले, अपने बाप का नाम पूछो माँ से, माँ बता देती। शहरों का नाम बदलने की तो सन्यासी को बड़ी आदत है, खाए जूते खाए। ये हैदराबाद है बेटा, यहाँ पे बड़े का पाया और बड़े की बिरयानी खाओ, इंसान बनते। हमारा चेंज करते करते, हमारा कल्चर चेंज करते करते, हमारा हैदराबाद निज़ाम स्टेट का पूरा वो बदल के रखते गए, बदल लिए। खाए गाँव पे पड़ी दबा के, कितनी बेआबरू हुए रे तुम लोग, कितने जलील होके गए हैदराबाद से। अगर जो जरी भी शर्म बाकी है, जरी भी हया बाकी है तुमको, तो दोबारा हैदराबाद की तरफ रुख नहीं करना और सोचना नहीं हैदराबाद के बारे में। अगरचे सही नस्ल है तुम्हारी तो, मगर नस्ल तो सही नहीं है, वो तो हमको खुद पता है। इसलिए ये तुम्हारे पास शर्म नाम की तो कोई चीज नहीं है। बन गया मेयर, बन गया, ले लिए मेयर, मेयर बना लिए, मेयर डिप्टी मेयर, और क्या क्या होना, और खबीज के बच्चे, और क्या क्या होना, अरे बलात्कारियों, अरे दरिंदो, कितनी। और एक चीज ये बता दूं मैं, जिस तरीके से सुबह में ये नेशनल मीडिया जो नस्ल हराम मीडिया है, जो गोदी मीडिया, क्या क्या बोल रही थी, क्या क्या कर रही थी, अब पूरा उठा के अमित शाह को हीरो बना दिए थे, सन्यासी को हीरो बना दिए थे, वो बलात्कारी, वो रेपिस्ट को, और वो तड़ीपार को हीरो बना दिए थे। जैसा हारे ये लोग, जैसा असली आया असली रिजल्ट सामने, भाग गई भाई, डिबेटे भी खत्म हो गए और भाग गए मालूम। ये है, इसीलिए कहते हुए आता हूं, ये गोदी मीडिया का कभी एतबार नहीं करना, कभी एतबार। बड़े परेशान हो रहे थे तुम लोग। क्या बोले जब अबू फैसल आके, एमआईएम को 43 42 होते, बोले 44 आए, टीआरएस को जो है सो कुछ कम आते, बोले कमी चाहे। अब एमआईएम के साथ बना सकते हो, लेकिन मेयर एमआईएम का बनेगा,
मगर आपके बनेगी है, आपके लेडीज़ का नंबर है, मेयर लेडीज़ बनेगी, MIM की लेडीज़ में से होगी कोई। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मजलिस के कारकुनों को, तमाम मजलिस के चाहने वालों को, मजलिस के क़ायद को, मजलिस के मुतमिदीन को, सब को बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन काम कराओ, कारपोरेटरों को बोलो काम करो, समझे। बार बार जो है सो लोगों के वो काम आने वाली नहीं है, क्योंकि अभी पब्लिक जान चुकी है, अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुकी है। और यहाँ पे जो इनको जो सीटें आए हैं भाजपा बीजेपी को, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं आके, अब ये नहीं बोल रही बीजेपी अरे सुअर की औलाद हो, अब आओ सामने, अब दियो जिम्मेदारी। वो तड़ीपार शाह पेटला बारन सिंह का बैल जो है, वो बैल आया, गली गली फिरा भैया के, और शुक्रिया अदा करा, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करा, उखाड़ लिए। कुछ नहीं उखाड़ सकते इधर, तुम्हारी औकात वही है जो हमारी हैदराबाद की आवाम ने दिखाई है। अरे जहाँ जा रहे हैं आतंक मचा रहे हैं, नामा चेंज करने का बड़ा शौक है इनको। अब इनको इनके बाप के नाम का पता नहीं है, तो इसलिए शहरों के नामा चेंज करते, वो भड़ास इधर निकालना चाहते। और दूसरी चीज़ और एक मुबारकबाद दे दूँ आप लोगों को, महाराष्ट्र में नागपुर में MLC के 6 सीटों पे इलेक्शन लड़ा गया था, जो आज उसका भी रिजल्ट आ गया। ये सुअर के बच्चों को वहाँ पे भी मुंह की खानी पड़ी, एक आई भाई 6 में से बड़ी मुश्किल से। यानी महाराष्ट्र से भी इनका क्रियाक्रम हो रहा, इनका सफाया हो रहा। हैदराबाद में तो पूरी ताकत झोंक दिए थे भाई, 9 दिन पूरे तंग तंग करके रख दिए थे, इतना धिड़वाड़ा करके रख दिए थे। ये म्यूनसिपल इलेक्शन है, कॉरपोरेटर इलेक्शन है, ये काउंसलर इलेक्शन के लिए कौन कौन आ गई भाई, देख लिया ना। पूरी ताकत अपनी झोंक के हासिल हुआ कुछ भी? कुछ हासिल नहीं होता। ये हैदराबाद है, ये निज़ाम स्टेट है, ये हैदराबाद के गयूर मुसलमान है, ये दिलेर मुसलमान है। उखाड़ के देख लिए, कुछ भी नहीं चल रहा ना। तुम्हारा मेयर बना, आप शर्म से डूब मरो तुम लोग, गटरों में डुबकियां मारो फिर, या निकल जाओ यात्रा पे। कहाँ जाते यात्रा पे? यात्रा तो वही बना लिए हुए तुम लोग। अब लेकिन TRS को यहाँ पे संभलने का वक्त मिला है, अपने गलतियों को दूर करने का वक्त मिला है। इसीलिए सबसे पहले सेक्रेटरीट के मस्जिदों को आबाद करो, एक खाना मस्जिद की तामीर चालू करो। देखो लग गया था धक्का, बाल बाल बच गए, वो भी अभी भी तुम्हारी सरकार नहीं चलती बगैर AIMIM के। इसीलिए तुमको भी अब संभलने का और समझने का वक्त है। और ये जितने सीटें ली है, लास्ट टाइम पे तुम लोग 90 क्रॉस कर लिए थे, याद है ना। अब वो तुम्हारे जो सीटा कम हुए वो बीजेपी लेके गई, नहीं तो वो भी नहीं मिलते थे। तुम्हारी कोताही की वजह से, तुम्हारी लापरवाही की वजह से, तुम्हारी ज्यादती की वजह से, तुम्हारी नासमझी की वजह से वो मिले हैं उनको उतने। अब ऐसा ना हो कि फिर इलेक्शन के टाइम पे हाथ धोते रह जाएंगे तुम लोग। दिल्ली जाने की सोच रहे थे, अब तेलंगाना में उलझ जाते। इसलिए मैपना या अकड़ोपना जहनों में से निकालो। हमारी चलती, हम जो बोले वो होता, ऐसा ये नहीं है, नहीं चलता भाई। पब्लिक किसकी भी नहीं है, पब्लिक को इंसाफ चाहिए, पब्लिक को रोजगार चाहिए, पब्लिक को काम चाहिए। रख दिए सारों को बेरोजगार, इबादत गाहों को शहीद करते हुए। ये उसके नतीजे आज तुम्हारे को ये दिन देखना पड़ा। सुबह में तो जिस तरीके से बोलती हैं बंद हो गए थे तुम लोगों के डिबेटों में, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, गले में अटक गई थी। फिर उसके बाद हम आए, आके हम बताए सच्चाई, तो ज़रा तुम लोग खुश हुए कि होते होते शाम होते होते आ जाते जिसके नंबर आ उनको बोले। लेकिन जो तुम्हारे जो सीटा कम हुए हैं, ये तुम्हारी वजह से, तुम्हारी अपनी गलती की वजह से। इसलिए खुल के काम करो, आवाम का साथ दो, आवाम की मुश्किलें दूर करो, महंगाई ख़त्म करो, ड्रेनेज सिस्टम सुधारो, ताकि दोबारा पानी आया अगरचे तो मासूम जाने ना बह सके।
अच्छे फैसले करो, अच्छा काम करो। एक मौका मिला है तुमको, हो सकता आने वाले वक्त में ये मौका भी ना मिले तुमको। फिर एक मर्तबा तुमको आजमाया गया है। इसलिए टीआरएस के सारे कॉरपोरेटरों से ये एक मेरी अपील है, काम दिल से करो, लोगों के तकलीफ़ों को दूर करो, लाइट के बिला कम करो। जिस तरीके से लाइट के बिला बढ़ाए गए हैं उसको ख़त्म करो, उसको कम करो। जिसके बढ़े हुए हैं उनको माफ़ करो। ये जीते तुमको वोट दिए, जिताए तुमको, फिर काबिल बनाए, तुमको वहाँ तक लेके आए, कम से कम पब्लिक को ये हदिया, ये गिफ्ट दो। जो बिला देना है लोग, जो बाकी है पेमेंट, वो माफ़ कर दो। ये तो कर सकते हैं ना, इतना तो दे सकते हैं ना आवाम को हदिया, ताकि वो लोगों को खुशी महसूस हो। खाली तुम जीते बोल के गले में पट्टे डाल लेगा, पटाखे फोड़ लिए तो पेट नहीं भरता ना, घरा चलते। अब पब्लिक होशियार हो चुकी है, ये सवालात कर रही। ये 2 दिन से मेरे साथ सवालात चल रही है पब्लिक के साथ, समझाते जा रहा हूँ। व्हाट्सएप के ग्रुप अगरचे मैं स्क्रीन शॉटें लेके भेजूंगा, अगरचे परेशान हो जाएंगे आप लोग। ऐसे ऐसे वॉइस मैसेजेस है ज़ईफ औरतों के, लेकिन उनको समझाता रहा मैं। तो ये सारों के लिए है, हमारे लोगों के लिए भी है। टीआरएस भी हमारी है, टीआरएस भी हमारी अपनी जमात है। तो इसीलिए अवाम का भला करो। जिसके करंट के बिला ज़्यादा है, जो कर्ज में मुब्तला है, उनको माफ़ करो। ये तो कर सकते, ये तो दे सकते हैं ना अवाम को, या अभी भी अवाम को चूसेंगे, अवाम को लूटेंगे? फिर दोबारा हालात बड़े ख़राब होने वाले, क्योंकि ये भाजपा पांव पसार चुकी है। इसलिए हमको सावधान रहना है। अवाम के दिलों को जीतना है। अवाम से तुम है, अवाम से हम है, हमारे से आप है, आपसे हम नहीं है, ना आपसे अवाम है, अवाम से आप है, अवाम के वोट से आप है। वो तुमको बिठाती भी ऊपर, निकाल के फेंकती भी, सिर्फ उनका वोट का है। कमाल ये सारा। तो इसीलिए उनके लिए थोड़े से आसानियां फराहम करो, उनके कर्जे माफ़ करो और ड्रेनेज सिस्टम सही करो, ताकि फिर बाबा नगर ना बने दूसरा। बाबा नगर में जिस तरीके से जाने गए, जो शापें बह गए, लोगों के, गरीब लोगों का कपड़ा पहनने का बह गया, मासूम जाने बह के चले गए, कितना जानी नुकसान हुआ, कितना माली नुकसान हुआ। ये चीज़ पे तवज्जो दो। हमको दर्द है हमारी जमात का, हमारी पार्टी का, इसलिए हम नाराज़ भी हुए भी तो फिर भी जमात की तायीद करते, जमात के लिए जी सोचते हम। क्योंकि एक आध की नादानी की वजह से हम जमात को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो इसीलिए पब्लिक के दिलों को और उनके ख्वाहिशों को पूरे नहीं कर सके तो थोड़े बहुत तो अदा करो, ताकि उनको दिलों को दिली सुकून मिल सके। सबसे पहले लाइट के बिलों को माफ़ करो, जिसके कर्जे चढ़े हुए, जो नहीं भर सक रही। नहीं तो फिर आगे के अल्लाह हाफिज है, कोई भी सामने आके सपोर्ट नहीं करता ना। ऐसे स्पीचा जलसों में दिए तो कामयाब होते, यहाँ पे लगड़े जाना पड़ता, हमारे को भी घंटों लोगों का सरदर्द सहना पड़ता। तो इसीलिए आप लोगों से एक अपील है मेरी, पब्लिक में रहो, पब्लिक का साथ दो, पब्लिक के लिए काम करो। अपने आप वोट गिरता, उनसे जब जलसों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जलसे में आके हमको वोट दो बोलने की। चलते हुए आता वोट, ढूंढते हुए आता वोट, लड़ते हुए आता वोट। अगरचे आप अच्छे रहे, आपके आमाल अच्छे रहे, आप काम करके पब्लिक को, जिसके लिए तुमको जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो जिम्मेदारी पे आप खरे उतरे, तो कोई भी भाई आप ही को देगा वोट। मेहनत करने की भी जरूरत नहीं रहती। अब भाजपा बीजेपी करोड़ों रुपया बांटी, क्या क्या नहीं जहर उगली हमारे हैदराबाद में, भाग्यनगर रखते करते, पुराने शहर पे बमबारी करते करते। इनकी सरकार है तो यानी हम मुसलमानों के ऊपर बमबारी करती करते। ये सारे चीज़ें देख के मैं खुल के आप लोगों की वो कराऊं,
और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करा भी, दुआ कराया भी। अल्लाह और अल्लाह का हबीब बेहतर जानता है। मेरे को ये बताने की, करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे मैं नहीं हूं ना, मेरे से आप है। लेकिन हकीकत और सच्चाई जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब अगरचे मैं ये बातें नहीं बोला तो यही पब्लिक मेरे से सवाल करती, हमारे को तो व्हाट्सएप मैसेजों में ऐसा बोले अबू फैसल, वैसा बोले अबू फैसल, हम आप जो बोले करे उसके बाद देखो। तो इसीलिए मेरे ऊपर, मेरे खांदे पे नहीं रखता मैं, इसलिए ये साफ कर दे रहा हूं, ताकि जो देखने वाले हैं अवाम, वो मेरी देख लेती कि बराबर भाई अब्बू भाई आए और बोले ये बात। तो अल्लाह के वास्ते किसी के दिलों को मत दुखाओ, किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, काम करो, पब्लिक में रहो, देखो अवाम को क्या चाहिए, अवाम की क्या बेहतरी है, अवाम किस में खुश है। खाली हम जो है सो नए नए गाड़ियां ले लेके वाइट कपड़े पहन के फिरे तो नहीं होता। आज देखो, आज अल्लाह बचाया वो कहर से, वो अजाब से। शुक्र है मालिक का, शुक्र है अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त का। खुदारा जो नेशनल मीडिया जो बता रहा था, खुदारा अगरचे वो आज हो जाता तो हम हैदराबाद में रहने के काबिल नहीं रहते थे, ना हमारी कोई माँ और बहन महफूज रहती थी। हमारे साथ भी वही किया जाता जो किया जा रहा है यूपी में, बिहार में, आसाम में। इतने ज्यादतियों से हमको गुजरना पड़ता था, हमारी माँ और बहन बाहर नहीं निकल सकती थी घरों से। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमको उस अजाब से बचा लिया, अल्लाह का करम है। तो इसीलिए मेहनत करो, पब्लिक में रहो, ईमानदारी से काम करो, परेशान मत करो लोगों को। इसी में हम सब की भलाई है। तो बहरहाल टीआरएस को, केटीआर साहब को, केसीआर साहब को, कविता मैडम को इस वक्त बारीकी से सोचना है कहाँ पे गलती करे, क्या गलती करे जो इतने सीटें कम हुए। इसलिए वक्त के रहते हुए संभल जाओ, सुधर जाओ, सुधार लो, ये बेहतर है। चले जाने के बाद हाथ मलते रहते कुछ नहीं होता। इसलिए सेक्रेटरीट के मस्जिदों को आबाद करो, एक खाना मस्जिद को आबाद करो, ये बेहतरी है। इससे अवाम खुद खुश होती है और अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त भी खुश होते, तुम्हारा ना चाहते हुए भी अच्छा करते। फिर चलो, बहुत बहुत मुबारक हो भाई आप लोगों को। इजाज़त चाहता हूँ मैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन आप लोगों को सुबह में ही बोल दिया था मैं, आप लोग फिक्र मत करो, ये जो बता रही गोदी मीडिया बेकार है, गलत न्यूज़ है। ये लोग को बस चाहिए कुछ भी एक चलाते रहना, इसलिए गोदी मीडिया की कोई बात का एतबार दोबारा मत करो। ज़ाकुमुल्लाह खैर। और धूलपेट की आवाम को भी बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसी धूलपेट में हो, काले लिंडू के घर वाले भी डालना वोट, मालूम मियाँ भाई को क्या हुआ रे, काले लिंडू मेरो ना ले लिया, मेर ले लिया, सरकार बन गई, चलता राज अब तुम्हारा। बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े चिचड़े, बड़े बेआबरू हुए रे हैदराबादी, बड़े बेइज्जत कर दिए रे तुम लोगों को, औकात दिखा दिए रे काले लिंडू, काले सुअर। मेयर बनता कहते इसका, किसको भेजता था, पत्नी माता को बनाता था मेयर। अरे वड्डेवर, अरे डयूस, वो भी है कोई मियाँ भाई के इलाके से नहीं आई। वो टीआरएस की के लिए दुआ कर लो, टीआरएस का शुक्रिया अदा करो, टीआरएस के सीटा तुमको आए। एआईएमआईएम के तो जितने थे उतने आए, एक बढ़ के आई। अगर से जहां पे 6-7 जो बच गए अभी, वहां पे क्या गलती हुई, अगर से देखती वहां पे टाइम देती थी एआईएमआईएम, वहां पे भी मेहनत करती तो पूरे 51 आते थे, पूरे 51 आते थे। वहां पे भूल हो गई वो 6-7 सीटों पे, समझे ना। अल्हम्दुलिल्लाह 44 आए, अल्हम्दुलिल्लाह। और बगैर एआईएमआईएम के टीआरएस भी सरकार नहीं बना सकती। फिर वही गाना गाते, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, ये गाते रहना, समझे ना।
या अल्लाह मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखो, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो। इस भाई को इजाज़त दो। सलाम अलैकुम।